गांव के चौपाल पर अक्सर शाम को बातें होती थीं। हुक्के की गुड़गुड़ाहट, हंसी मजाक और बीच बीच में शिकायतें। और इन शिकायतों का सबसे बड़ा नाम था लालची बनिया। भाई ये बनिया तो अनाज कम देता है और हिसाब लंबा। तराजू में से आधा अनाज तो उसके पेट में चला जाता होगा। अरे पेट में नहीं भाई, उसकी जेब में। जेब देखो ना, दिन ब दिन फूल रही है और हम गरीबों की थाली सूख रही है। कभी तो तराजू तिरछा कर देता है, कभी हिसाब गोल कर देता है, और फिर ऊपर से मीठी बोली। अरे ये मीठी बोली नहीं है, ये तो जहर है। सच कहा भाई। सेठ जी का तराजू देखो, जैसे नाचने वाली औरत का पल्लू, कभी इधर गिरता है कभी उधर। हंसी में बात निकली थी, मगर सबके दिल में चिंगारी दबी हुई थी। बनिए का लालच अब सबको खटकने लगा था। बनिया अकड़ में बैठा है। एक गांव वाला उसके दुकान पे जाके सामान लेने के बाद बोलता है, सेठ जी, दाम कुछ कम कर दो, बच्चे भूखे हैं घर पे, उधार ही लिख लो, फसल कटते ही चुका देंगे। अरे उधार? उधार से दुकान चलती है क्या? ये कोई भंडारा है जो फ्री में बांट दूं? यहाँ तो पैसा ही भगवान है। पैसा लाओ, माल ले जाओ। वाह रे सेठ, भगवान के नाम पे तेरा तराजू भी झुकता नहीं और पेट भरने को तेरा दिल भी नहीं पसीजता। कम दाम चाहिए तो जाओ कहीं और खरीद लो। मेरी दुकान पे सबको नियम से मिलती है चीज, मुफ्त की रोटी यहाँ नहीं पड़ती। तेरा तराजू तो मंदिर की घंटी जैसा है, जिसे चाहे जैसे हिला लेता है। न्याय नहीं, सिर्फ अपना पेट देखता है। सच कह रहा है भाई, दिन ब दिन सेठ की नीयत खराब होती जा रही है। आज इनकार किया, कल और भी बढ़ा देगा दाम। अगर ऐसे ही चलता रहा तो गांव वाले भूखे मर जाएंगे और ये मोटा सेठ पैसे गिनता रहेगा। गुस्से से क्या होगा रे? जितना गुस्सा करना है करो, आखिर लौटकर आना तो मेरी दुकान पर ही है। दिन पर दिन गांव वालों का गुस्सा बढ़ता गया, लेकिन खुलकर कोई कुछ कहने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। जब तक कि एक दिन चौपाल पर किसी ने आवाज उठाई, भाइयों, कब तक ये सब सहते रहोगे? एक आदमी का लालच पूरे गांव का खून चूस रहा है। अगर आज नहीं बोले तो कल और भी दबा देगा। ठीक कह रहे हो मुखिया जी, मगर अकेले कोई बोले तो बनिया पलटकर काट खाता है। तो फिर अकेले क्यों बोलना, सब मिलकर बोलेंगे, तब देखता हूँ कौन काटता है। बस यही वो लम्हा था जब गांव वालों ने ठान लिया, अब बनिए का लालच नहीं चलेगा। सुबह बनिए की दुकान के सामने कुछ गांव नाले इकट्ठा है। बनिया घबराया हुआ फिर भी अकड़ दिखा रहा है। ये क्या तमाशा लगा दिया? दुकान है मेरी, नियम मेरे, जिसे खरीदना है खरीदे, वरना चलता बने। तमाशा हम नहीं लगा रहे सेठ जी, तमाशा तो आप रोज लगाते हो। हिसाब में घोटाला, दाम में छलावा और ऊपर से अकड़। अरे तेरा तराजू तो ऐसे डोलता है जैसे नशे में हो, कब इधर गिरेगा कब उधर पता ही नहीं। आज फैसला करो भाइयों, क्या हम इस लालची बनिए के आगे झुकेंगे? आज से कोई भी इस दुकान से सामान नहीं खरीदेगा। सब लोग एक साथ दुकान छोड़कर निकल जाते हैं। बनिए की हालत खराब हो जाती है। गांव वालों की एकजुटता ने बनिए की अकड़ चूर चूर कर दी। लालच ने उसे ऊपर उठाया था और वही लालच उसे नीचे गिरा गया। हाय राम, अगर ईमानदारी से काम करता तो ये दिन ना देखना पड़ता। अब तो ग्राहक नहीं, मक्खियां आ रही हैं। अगले दिन बनिया चौपाल पर हाथ जोड़कर आता है। भाइयों, मुझसे गलती हो गई। लालच ने मेरी आंखें बंद कर दी थीं। अब मैं ईमानदारी से काम करूंगा। एक मौका दे दो। ठीक है सेठ जी, मगर याद रखना, अगली बार अगर तराजू डोला तो पूरा गांव तेरी दुकान डुला देगा। और इस तरह गांव ने लालच को हराया और बनिए ने सीखा, व्यापार तराजू से नहीं भरोसे से चलता है।